नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि दोस्तों पिछले मैंने पार्ट में आपको बताया था अपने फ्रेंड्स के बारे में, जो मेरी गुइयाँ थी बचपन की, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब इस मेरी बुक का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है दामाद यानी सन इन लॉ, जो कि गांव में जिनको बहुत ही पूजनीय माना जाता है, शहरों में भी माना जाता है, लेकिन उस टाइम में गांव में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी उन लोगों की जो मतलब दामाद होते थे। और इतने नखरे करते थे, इतने नखरे करते थे कि बस पूछिए मत। तो ऐसे ही हमारे जो गांव में जब हम थे नानी के घर, तो हमारे नानी के साथ वाले घर में ही एक जो दामाद थे वो आने वाले थे। तो मैंने इसमें उनकी तैयारियों के बारे में लिखा है और कैसे वो बिहेव करते हैं, उनके लिए क्या क्या खाने पीने के लिए बनाया जाता है और उनके लिए कहाँ पे कैसा बिस्तरा लगाया जाता है और उनके रहने का और उनके मतलब जो वो खाते हैं पीते हैं, इवन ड्रिंक का भी सब कैसे इंतजाम करते थे। पूरा गांव मतलब एक हलचल में आ जाता था। इतनी तैयारी तो लोग आजकल मिनिस्टर के लिए नहीं करते जितनी उस टाइम में दामाद के लिए करते थे। तो मैंने बताया वो मेरी मौसी की लड़की थी, तो उनके हस्बैंड थे। एक सरकारी सी नौकरी थी दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी, मतलब बोले तो 4th क्लास तक की नौकरी रही होगी। और वो आने वाले थे तो पूरे गांव में घर में हड़कंप ही हड़कंप, अरे जीजा आ रहे हैं, जीजा आ रहे हैं, जीजा आ रहे हैं। तो उनके लिए पल का बुना धोया गया है, दरी धोई गई और उसको चौपाल जो होती है, मतलब गेस्ट हाउस बोल लीजिए आप, तो चौपाल में उनके लिए वो बिस्तरा तैयार किया गया, उनके लिए एक अच्छा सा तकिया और वो जो बोलते हैं ना ये हाथ वाला पंखा वो रखा गया। और पहले क्या होता था दोस्तों, उस टाइम में सीधा कोई घर पे नहीं आता था, वो गांव के बाहर रुक जाते थे, फिर वहां से लोग उनको लेने जाते थे। वो वहां पे खड़े हैं, एक गांव के बाहर एक बगिया थी छोटी सी, उसमें जाके रुक जाते थे गांव के लोग। और फिर जैसे ही वो आ रहे होते थे उनको देखते रहते थे कि अभी आएंगे अभी आएंगे। जैसे ही वो आ रहे होते थे तो बस पूरे लोग जो है उनको लेने के लिए वहीं पे उनको गुड़ का शरबत पिलाया जाता था, थोड़ा पंखे से हवा की जाती थी, तौलिया दिया जाता था हाथ मुंह धो के हैं, और फिर पानी पिलाया जाता था या फिर कोई मठा या लस्सी टाइप ऐसे। फिर 10 मिनट बैठ के वो आराम करते थे, फिर उनको घर लाया जाता था। घर लाने के बाद उनको चौपाल में बिठा दिया जाता था, फिर उनके पाँव वाँव धोते थे, पता नहीं क्या क्या रस्में करते थे। तो वो मतलब बहुत आदर करते थे सभी लोग हैं। और जो जीजा होते थे वो इतने तुनक में रहते थे, इतनी तुनक में रहते थे कि पता नहीं हम क्या हैं कैसे हैं, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे। और अगर जीजा साइकिल पे आ रहा है फिर तो कोई बात ही नहीं थी। और वो साइकिल पे ही आए हमारे जो जीजा जी थे, तो पूरा गांव उनको सर आंखों पे बिठा रहा है। पहले दोस्तों कोई जैसे गाड़ी अपनी नहीं देता चलाने के लिए, उस टाइम में साइकिल भी नहीं देते थे, वो ताला लगा अपने सिरहाने रख के सोते थे रात को कि कोई साइकिल उठा ना ले ऐसे। तो जो लड़के होते थे गांव के ऐसे ही 12-15 साल के, तो जीजा ने साइकिल दियो तो वो भगा देते थे। तो और उस टाइम में दोस्तों बाथरूम वगैरह होते नहीं थे इतने, तो कुएं पे ही जीजा को नहलाया जाता था। तो सारे लड़के आ जाते थे बाल्टी से पानी खींच खींच के, साबुन से मल मल के उनको खूब नहलाते थे, तौलिया लेके खड़े रहते थे और मतलब बहुत ही ज़्यादा वो करते थे। और वो सीधे मुंह बात नहीं करते थे, कभी इसको डांट दिया कभी उसको डांट दिया कि तुमने ये ठीक से नहीं करा, तुम्हें अकल नहीं है, तुम जाहिल हो गंवार हो, ऐसे बोलते रहते थे। लेकिन सुनते रहते थे वो बेचारे क्या बोलेंगे हैं। और उस टाइम में जो सास होती थी यानी मेरी मौसी जी, तो वो तो उस टाइम में घूंघट करती थी उनसे, तो बस कहीं ऐसे ही जरा सी बात कर ली, लला जे बात लला वो बात, बाकी आज की तरह नहीं। जैसे हम लोग तो अपने सन इन लॉ के साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, और ये उस टाइम में थोड़ा पर्दा सिस्टम रहता था तो वो ज़्यादा बोलते नहीं थे हैं ऐसे।
ऐसे ही चलता था। बस आदमी ही मिलते थे, आदमी भी बेचारे हाथ जोड़े खड़े रहते थे, ससुर हो गए, साले हो गए, सब ऐसे ही था। तो जीजा जो होते थे वो उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाता था 2 दिन पहले से ही। जो मीट होता है मटन, तो उस टाइम में उसको बोलते थे कलिया, कलिया बोलते थे, कलिया एंड शिकार। तो 2 दिन पहले ही वहाँ शॉप वगैरह नहीं होती थी, तो पहले ही एक बकरा बुक कर लिया जाता था कि जीजा आ रहे हैं। तो वो फिर सारे लोग पैसे इकट्ठे करके, जिन जिन को मटन चाहिए होता था, तो पैसे इकट्ठे करके एक बकरा खरीद के ले आते थे, खुद ही काट लेते थे और फिर तोल के भी नहीं देते थे दोस्तों। वो क्या ढेरी सी लगा लेते थे, तो एक ढेरी इनकी इनकी इनकी, जैसे 10 लोगों ने पैसे दिए तो वो 10 ढेरी बना लेते थे और फिर अपनी एक एक उठा लो। और कुकर वगैरह होता नहीं था, तो रात के खाने के लिए दोपहर से ही चढ़ जाता था वो उस पे चूल्हे के ऊपर, और बस पकता रहता था। और 4-5 घंटे लग जाते थे वो बनने में। उसके बाद जो है जीजा जी के लिए पीने का इंतज़ाम किया जाता था, संतरा ठर्रा क्या क्या पता नहीं, वो वही जानते थे। तो वो हमारा मैटर नहीं था, तो हमें इतना नहीं पता। लेकिन जीजा जी के नखरे तो बहुत ही ज़्यादा होते थे। तो पहले बोलते थे कि मिर्च ज़्यादा हो गई, फिर बोलते थे ये अच्छी शराब नहीं है, फिर बोलते थे कि अच्छा नहीं लग रहा, इसको दोबारा से गर्म करो, इसको ऐसे पकाओ वैसे। मतलब पूरी 3 दिन अगर रहते थे तो तीनों दिन ही रेड़ बना देते थे। लेकिन बेचारे सुनते रहते थे सभी लोग। आजकल कोई नहीं सुनने वाला। आजकल तो ये है कि अगर कोई एक सुनाता है तो 4 सुना देते, लेकिन वो बेचारे सुनते रहते थे। तो इतने वो करते थे। फिर उनके सवेरे के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करना है कि क्या बनेगा, तो वो पहले ही फरमाइश दे देते, अच्छा पूड़ी बना लेना और मालपुए बना लेना, देसी घी के बनाना, हम डालडा के नहीं खाते। तो ऐसे वो अपना पूरा रौब घर पे रखते थे। सुबह से लेकर शाम तक पूरा गांव बिजी रहता था उनकी आओ भगत में। तो इस बारे में मैंने और बहुत सी बातें लिखी हैं दोस्तों। आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही मतलब एक कॉमेडी टाइप चैप्टर है ये, तो आपको बहुत पसंद आएगा। पढ़िएगा जरूर। हाँ, नमस्कार।